क्या आपने कभी सोचा था कि भूकंप, सुनामी, आग और सूखा ऐसी प्राकृतिक आपदाएं एक साथ दस्तक देंगी? लेकिन जो सोचा नहीं था वो भयानक हकीकत बनकर आंखों के सामने मौजूद है। जिस बात की कल्पना नहीं की थी वो वास्तविकता बनकर डरा रही है। आज सुबह रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। रूस के कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया था और इसके बाद वहां 5 मीटर ऊंचाई तक समंदर की लहरें उछलने लगी क्योंकि सुनामी आ गई थी। पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा पैदा हो गया और फिर जापान से लेकर अमेरिका तक तबाही से अलर्ट करने वाले सायरन सुनाई देने लगे। टोक्यो में 20 लाख लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। एक साथ 12 देशों में सुनामी का खतरा मंडराने लगा, जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जहां मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के शहरों में सैलाब बह रहा है। आज हम आपको तबाही की ऐसी गवाही दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कयामत का साल है। अब आप ही बताइए कि ये कयामत का साल नहीं है तो क्या है? क्या कभी समंदर किनारे आग की लपटों को इस तरह से धावा बोलते हुए देखा था आपने? तस्वीरें इटली के सार्डिनिया जंगल की हैं, जहां समंदर के रास्ते लोगों को रेस्क्यू तो किया गया, लेकिन कुछ पलों के बाद वहां सिर्फ कारों का कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। ये कयामत का साल नहीं है तो क्या है कि धरती इस तरह से कांप रही है कि मानो प्रलय ने दस्तक दी है। रूस से लेकर अमेरिका तक समंदर के रास्ते आती तबाही से अलर्ट करने के लिए सायरन सुनाई दे रहे हैं। जापान में सुनामी के अलर्ट के बाद परमाणु प्लांट खाली करा लिए गए। जरा देखिए सुनामी में कैसे ऊंची ऊंची लहरें सब कुछ लील जाने पर आमादा दिखाई दे रही थी। अब सवाल ये है कि अचानक हुआ क्या? आखिर भूकंप, सुनामी, आग, ये सब कुछ एक साथ कैसे? तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें रूस के कामचटका प्रायद्वीप की हैं, जो उत्तरी साइबेरिया से जुड़ा है और भूकंप से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी के लिहाज से इसे बेहद संवेदनशील माना जाता है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4:54 का वक्त हो रहा था जब रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया। सैकड़ों किलो की कारें खिलौने की तरह हिल रही थी क्योंकि धरती कांप रही थी। हाँ, ठीक है।
अगली तस्वीर गवाही दे रही है कि बिना किसी चेतावनी तबाही आती है तो क्या होता है। एक मरीज की ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही थी। रूस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वहाँ के कैंसर अस्पताल की तस्वीर है, जहाँ भूकंप के अचानक तेज झटके आने लगते हैं और फिर डॉक्टर मरीज को कसकर पकड़ लेते हैं। Господи, Боже мой! रूस के कामचटका में दुनिया का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पांचवा सबसे भीषण भूकंप भी रूस के कामचटका में ही आया था। उस भूकंप ने एक भीषण सुनामी पैदा की थी जिसने हवाई को तबाह कर दिया था। मुमकिन है कि आपके मन में सवाल हो कि भूकंप तो रूस के कामचटका में आया था, तो फिर अमेरिका से लेकर जापान तक सायरन क्यों बज रहा है। ग्लोब के जरिए समझिए कि जब रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया तो समंदर की ऊपरी परत अचानक खिसक जाती है और समंदर का पानी ऊपर उठने लगता है। इस वक्त पर जो लहरें बनती हैं उन्हें सुनामी लहरें कहा जाता है और इसीलिए समंदर किनारे वाले जापान, अमेरिका तक इसका असर दिखाई दे रहा है। लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है और सुनामी का अलर्ट इतना डरा क्यों रहा है, उसे समझने के लिए अगली तस्वीर देखिए। जापान तक जब सुनामी का असर पहुंचा तो देखिए कैसे वेल समंदर की लहरों के साथ बहकर किनारे पर दिखाई दे रही हैं। जरा सोचिए कि समंदर में सुनामी आने के बाद वो कितना खतरनाक हो जाता है कि 1.5 लाख किलो वजन वाली वेल तक उन लहरों से लड़ नहीं पाती। सबसे खतरनाक बात यह है कि सुनामी की लहरें कई घंटों तक आती रहती हैं और पहली लहर हमेशा सबसे बड़ी नहीं होती। रूस और जापान के लिए बताया गया है कि वहां सुनामी की लहरें 24 घंटे तक आ सकती हैं, यानी गुरुवार सुबह तक खतरा बना रहेगा। लेकिन आज मुद्दा सिर्फ रूस का भूकंप और उसके बाद जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का अलर्ट नहीं है। मुद्दा कयामत के साल का है। साल 2025 में कुदरत की वो कयामत जिसको लेकर पहले भी कई तरह की भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। रूस, अमेरिका और जापान जैसे दुनिया के बेहद ताकतवर मुल्क कुदरत की मार से कराह रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान, जिसके कोने कोने में मॉनसून के महीने में आई मूसलाधार आफत पसरी हुई है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो 4 घंटे की बारिश में डूब चुकी थी। पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर के कोने कोने में पानी का कब्जा हो चुका था। दो घंटे तक जयपुर में बादल ऐसा बरसे कि शहर की सांस फूल गई और घर, दुकान से लेकर बस स्टैंड तक गोते लगाते हुए दिखाई दिया।
तस्वीरों की अगली खेप राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई है, जहां नेशनल हाईवे ही बाढ़ के पानी में बह गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कई स्टेट हाईवे ऐसे हैं जो डूब चुके हैं। हाईवे पर 3 किलोमीटर के दायरे में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। स्टेट हाईवे बंद किए जा चुके हैं और अब इस पर सिर्फ ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। ताजा तस्वीर क्या है, दिखा रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन। इस वक्त हम एक ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, महिलाओं का एक ग्रुप जा रहा है कहीं पर और देखिए पानी कितना ज्यादा है, तकरीबन 2.5 से 3 फीट तक पानी है। और ये पानी किसी ऐसी जगह पर नहीं है, कहीं किनारे की जगह पर नहीं, बल्कि ये स्टेट हाईवे है। सवाई माधोपुर से दौसा जाने वाला जो स्टेट हाईवे है उस पर ये हाल है कि 2-2 फीट 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। एक ढाबा है, ढाबा जो है ये पानी से लबालब है और किनारे की तरफ तो कई फीट तक पानी है। सामने की तरफ एक ट्रैक्टर आ रहा है, उस ट्रैक्टर की तस्वीरें देखिए कि ट्रैक्टर पर सवार होकर लोग किस तरीके से बाहर जा रहे हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर एरिया तक ये स्टेट हाईवे इसी तरीके से बारिश और बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। दरअसल यहाँ पर बांध का पानी आ रहा है और बांध के पानी ने इस पूरे हाईवे को अपनी चपेट में ले लिया है। सवाई माधोपुर के बाद राजस्थान के अगले जिले टोंक का हाल देख लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं टोंक जिले के उनियारा कस्बे में, जहां आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। इसके साथ साथ ये पार्किंग स्टैंड था, हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि पानी से पूरी तरीके से लबालब है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई तालाब है। कॉलेज का हिस्सा लग ही नहीं रहा है, ये लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर गाड़ियां पार्क की जाती थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये स्टेट हाईवे की तस्वीर है, जिस पर फुल फ्लो में पानी बह रहा है। हाईवे पर बह रहे इस पानी में मछलियां तक तैर रही हैं। खेरली का ये इलाका है जहां आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है, हाईवे पर कई फीट पानी भरा हुआ है और इस पानी से होकर ही जो वाहन हैं वो गुजर रहे हैं। कुछ देर पहले तक इस हाईवे पर तकरीबन 2 फीट तक पानी भरा हुआ था। यहाँ पर नजदीक की जगह पर एक तालाब है और जो तालाब का पानी है वो ओवरफ्लो हो गया है, बाहर बह रहा है। दिक्कत तो हो रही, पानी हो रहा ज्यादा और ये पानी बढ़ने का और उम्मीद है, पानी बढ़ सकता है। राजस्थान के 12 से आई तस्वीरें तो डराने वाली हैं। पूरे वेग के साथ पानी आगे बढ़ रहा है। बहाव में जानवर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बाइक सवार पानी के बीच खड़ा ये समझ नहीं पा रहा कि अब करें तो क्या करें। सैलाब की शक्ल में आया ये पानी देखिए कैसे ट्रैक्टर को अपने साथ बहा ले जाता है। दोनों तरफ घर हैं और बीच के हिस्से में पानी इतना भयानक रूप ले चुका है कि मानो कोई नदी उफान पर है। बारां में बच्चों का स्कूल 2 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। राजस्थान में लगातार बारिश के बाद ऐसे हालात पैदा हुए हैं। चिंता की बात यह है कि अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के बाद आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। आज न्यू सिटी कॉलोनी में पानी के रूप में प्रलय आ चुकी है। लगभग एक मंजिल मकान पानी में डूब चुके हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। सुना आपने, मकान की पूरी मंजिल जल समाधि में लीन है। हर तरफ बर्बादी की बाढ़ और रफ्तार भी ऐसी कि मानो सब कुछ चीर दे। कॉलोनी के ग्राउंड फ्लोर लबालब है। लोग ऊपरी मंजिल पर पानी कम होने की राह देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, गुना में बारिश ने ऐसा कहर ढाया है कि सड़क पर अचानक टिन शेड की कुछ दुकानें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तो बादल ऐसा बरसे कि बच्चे स्कूल में ही फंस गए।
भयानक बारिश के बाद कैंपस में पानी भर गया था और फिर स्कूल के स्टाफ और परिजनों ने इस तरह से बच्चों को पीठ पर बिठाकर बाहर निकाला। शिवपुरी में हालात बेहद डरावने हैं। जो पुलिया रास्ता पार कराती है उस पर पानी का कब्जा है, लेकिन गाड़ियां रुकने से इनकार कर देती हैं, तो देखिए नतीजा क्या होता है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें एमपी के अलीराजपुर की हैं, जहां एक व्यक्ति नदी पर बने छोटे पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन अगले ही पल ये कोशिश उस पर भारी पड़ गई। एक हाथ में छाता लिए शख्स बहुत देर तक बहाव के साथ जद्दोजहद करता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वही होता है जिसका डर था, वो व्यक्ति बह जाता है। गनीमत ये रही कि उस व्यक्ति की जान बच गई। बर्बादी की बाढ़ ने कैसे एमपी से लेकर राजस्थान तक कोहराम मचा रखा है, ये तो आपने देख लिया। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये लद्दाख इलाके की तस्वीर है, जहां 1 साल के बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर डोलमा याक के झुंड के साथ दिख रही है। कई पीढ़ियों से इनका जीवन इन पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ से चलता है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो घास आती है और याक को खाना मिलता है। लेकिन जो पहाड़ बर्फ से ढके रहते थे, वहां उस सफेद चादर का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि प्रकृति की मार ऐसी है कि लगता है यहाँ का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये बताना है कि खतरे की घंटी तो बज चुकी है, और जो तस्वीरें आपने देखी वो इस बात की मिसाल है कि बिगड़ते हुए सिस्टम की कीमत आम इंसान किस हद तक चुका रहा है। तो भारत की बात में आज बस इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात।